मैं डॉक्टर सुशील, हृदय रोग विशेषज्ञ। आज हम बात करेंगे सिनकोप के बारे में। सिनकोप यानी थोड़े समय के लिए बेहोशी होना। ये हार्ट की बीमारियों का जो लक्षण होता है उसमें यूँ कहें तो सबसे खतरनाक लक्षण अगर हम बोले तो इसमें कोई दो मत नहीं होगी। सिनकोप यानी थोड़े समय के लिए बेहोशी होना, ये बिल्कुल एक लाइफ थ्रेटनिंग, एक जानलेवा कंडीशन है। अगर आप इसे पहचानते हैं, अगर आप इसे पहचान लेते हैं और तुरंत अपना ट्रीटमेंट शुरू कराते हैं, डॉक्टर से मिलते हैं, तो कहीं न कहीं ये आपकी लाइफ सेव कर सकती है। तो ये पहचानना बहुत ज़रूरी है कि क्या ये चक्कर या क्या ये थोड़े समय के लिए बेहोशी हार्ट से रिलेटेड है कि हार्ट से रिलेटेड नहीं है। तो जो हार्ट से रिलेटेड थोड़े समय के लिए बेहोशी होती है, उसमें मरीज को पहले पता नहीं चलता है कि क्या उसे बेहोशी होने वाली है या नहीं। वो कुछ भी करता रहता है, वो अपना काम करता रहता है, वो खड़ा है, वो चल रहा है, वो किसी से बात कर रहा है, वो स्टेज पे परफॉर्मेंस दे रहा है, वो मार्केट में से सब्जी ले रहा है। वो कभी भी अचानक से थोड़े समय के लिए बेहोश हो सकता है। ऐसे पेशेंट्स 4 से 5 सेकंड तक बेहोश होते हैं, लंबे समय तक लिए बेहोश नहीं होते हैं, क्योंकि ये जानलेवा होता है। अगर ये लंबा समय तक बेहोश हो जाते हैं तो डेथ हो जाती है। तो जो पेशेंट वापस अपना कॉन्शियसनेस, अपना होश रीगेन करते हैं, वो यूजुअली 3 से 4 मिनट 3 से 4 सेकंड या 5 सेकंड के लिए ही बेहोश होते हैं। जब ये होश में आते हैं तो अगल-बगल वाले लोग इनको बोलते हैं कि आप बेहोश हो गए थे। तब इनको मालूम चलता है कि मेरी बेहोशी हुई है। इस तरह का बेहोशी जो होता है वो उसमें पेशेंट को कभी जीभ नहीं कटता है, ना ही इसमें पेशाब होता है, या फिर ना ही उसके साथ झाग आता है, और जो सीज़र में होता है, माने चमकी या मिर्गी में होता है, तो उस तरह का प्रॉब्लम इसमें नहीं होता है। मेरा संदेश यही रहेगा कि अगर इस तरह का थोड़े समय के लिए बेहोशी किसी भी इंसान को होता है, तो आप फ़ौरन तुरंत अपने एक्सपर्ट डॉक्टर या अपने कार्डियोलॉजिस्ट से मिलें और उनको इवैल्यूएट करने दें कि ये प्रॉब्लम जो है वो हार्ट रिलेटेड है कि हार्ट रिलेटेड नहीं है। क्योंकि जितना जल्दी आप डॉक्टर से मिलेंगे, जितना जल्दी एक डॉक्टर अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगे, जितना जल्दी ये सामने आएगी कि क्या ये धड़कन हार्ट रिलेटेड है या हार्ट रिलेटेड नहीं है, जितना जल्दी ये सामने आएगी उतना जल्दी आपका ट्रीटमेंट शुरू होगा और कहीं न कहीं आपका लाइफ भी सेव करेगा। क्योंकि जो हार्ट रिलेटेड सिनकोप होता है, थोड़े समय के लिए बेहोशी होता है, उसमें इमीडिएटली अगर ये पहचान हो जाती है कि ये हार्ट रिलेटेड है या कंप्लीट हार्ट ब्लॉक से हो रहा है, या फिर ये काफ़ी हार्ट की चाल तेज़ होने से हुआ है, और तुरंत अगर इसका ट्रीटमेंट शुरू होता है या दवा से या फिर पेसमेकर से या फिर मशीन या डिवाइस थेरेपी से, तो ये आपकी जान बचा सकती है। तो मेरा सलाह रहेगा प्लीज़ इसको फॉलो करें, इसे समझने की कोशिश करें। कभी भी सेल्फ मेडिकेट ना करें कि ये जो थोड़े समय के लिए बेहोशी है, ये यूँ ही कमज़ोरी से हो गई है या सुबह से खाना नहीं खाया इस कारण से हो गया है। क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बेसिकली ये थोड़े समय के लिए बेहोशी हार्ट रिलेटेड है या हार्ट रिलेटेड नहीं है। आपको डॉक्टर से तुरंत मिलना है। ऐसे और भी कंडीशंस हैं जो कि हार्ट रिलेटेड नहीं है और बेहोशी हो सकती है। जैसे कि अगर शरीर में ग्लूकोज़ की मात्रा कम हो जाती है, जिसको हाइपोग्लाइसेमिया बोलते हैं, उसमें भी होती है बेहोशी, लेकिन ये थोड़े समय के लिए नहीं होती है, वो लंबे समय के लिए होती है। उसी तरह से अगर मरीज को लकवा का शिकायत होता है या फिर ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक बोलते हैं, TIA होता है, तो उसमें भी लंबे समय के लिए बेहोशी होती है। इवन सीज़र या मिर्गी में भी जो बेहोशी होती है थोड़ा लंबा होता है। तो इसे डॉक्टर को डिसाइड करने दें कि ये जो बेहोशी हुई है थोड़े समय के लिए वो किस कारण से हुई है। बस आप डॉक्टर से इमीडिएटली मिलें, कंसल्ट कराएँ और अपना इन्वेस्टिगेशन जो है वो शुरू करवाएँ और ट्रीटमेंट प्लान करवाएँ। आई होप इसको आप समझ पाएँगे। मैं डॉक्टर सुशील, थैंक यू सो मच।